महिला जूनियर कोच से छेड़छाड़ के आरोपों से घिरे राज्य मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संदीप सिंह की बर्खास्तगी की मांग को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे से पहले आम आदमी पार्टी कल बीजेपी कार्यालय रोहतक का घेराव करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा ने संदीप सिंह को मंत्री पद से हटाने और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग की है। वहीं उन्होंने परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। इस बारे में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो चीफ अनिल कुमार ने। आम आदमी पार्टी ने कल भाजपा कार्यालय के घेराव करने का ऐलान किया है। इसके पीछे क्या कारण है, इस मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा। इनसे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी क्यों भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार हरियाणा की महिलाओं का अपमान कर रही है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक प्रतिष्ठित महिला ने, जिसने देश के लिए कीर्ति अर्जित की, उसने आरोप लगाया कि आपके मंत्री ने उसके साथ छेड़छाड़ की है। उस आरोप की पुलिस में जांच भी चल रही है। अब बीजेपी के अध्यक्ष ने ये कहा कि हम उनको कार्यकारिणी में नहीं बुलाएंगे, कार्यकारिणी की बैठक में संदीप सिंह को, क्योंकि उनके ऊपर आरोप चल रहे हैं, उनके ऊपर मामला चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं बीजेपी के भले दोस्तों से कि जिस व्यक्ति को आप अपनी बीजेपी की कार्यकारिणी में नहीं बिठा सकते, उस व्यक्ति को आपने हरियाणा के सिर पे बिठा रखा है मंत्री बना करके। जिस व्यक्ति को आप अपने साथ हरियाणा की कार्यकारिणी में जिससे चर्चा करना पसंद नहीं करते, जिसको आप इस लायक नहीं समझते, उस व्यक्ति को आपने हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना रखा है। और इस बात से हरियाणा के लोगों में बहुत जबरदस्त नाराजगी है। हरियाणा के लोगों ने, पहले भी गृह मंत्री आ रहे थे गोहाना के अंदर, तो हमने कहा था कि हरियाणा के लोग कभी भी आपका स्वागत नहीं करेंगे अगर आप हरियाणा की बेटियों का अपमान करने वाले, तिरस्कार करने वाले व्यक्ति को मंत्री बना के रखेंगे। वो नहीं आए वहां पे, उनको कैंसिल करना पड़ा अपना प्रोग्राम, ना लोग आए और जबरदस्त विरोध था वहां पे भी। अगर वो आते तो भी हम उनका जबरदस्त विरोध करते वहां पे। अब फिर वो आ रहे हैं करनाल में, हम फिर उनको यही कह रहे हैं कि अमित शाह जी, हरियाणा आने से पहले हरियाणा की बेटियों का सम्मान सुनिश्चित कीजिए। अगर आप हरियाणा की बेटियों का अपमान, उन्हें लज्जित करने वाले, उन्हें छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को मंत्री बना के रखेंगे, हरियाणा आपका कभी भी स्वागत नहीं कर सकता। हरियाणा में पुरजोर विरोध होगा अमित शाह जी का। और इसी कड़ी में हम पहले उनको चेतावनी मार्च कर रहे हैं। कल बीजेपी का प्रदेश कार्यालय घेराव कर रहे हैं रोहतक में। अगर नहीं समझे तो हम जो गृह मंत्री जी के आगमन से एक दिन पहले करनाल में भी उनको एक वार्निंग मार्च देंगे। वहां पर भी हम विरोध प्रदर्शन करेंगे कि अब भी चेत जाइए, अपने आने से पहले अपने मुख्यमंत्री से बात करके सुनिश्चित कीजिए कि संदीप सिंह को हटाएं। अगर वो नहीं माने तो हम उनका आने पे भी विरोध करेंगे और 15 तारीख को चंडीगढ़ के अंदर भी महाविरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे बीजेपी को यह एहसास हो कि लोगों के अंदर किस तरीके का रोष है कि हरियाणा की बेटियों के साथ आप सम्मान का व्यवहार नहीं करते, आप उनका अपमान करने वाले व्यक्ति को मंत्री बनाए हुए हैं। ढांडा जी, आपने संदीप सिंह का मंत्री पद से इस्तीफे की मांग की है या हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है? नहीं, देखिए, दोनों जगह से उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। मतलब मांग क्यों करनी है ऐसे व्यक्ति से जो हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है? उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। अगर वो साफ सुथरे निकल आते हैं इस जांच में, उसके बाद आप जो मर्जी बनाइए। पहले भी वो बने हुए थे तो हमने तो कुछ नहीं कहा था। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, जिसको आप कह रहे हैं हम कार्यकारिणी में नहीं बिठाएंगे जी क्योंकि आरोप लगा हुआ है, वो ना तो मंत्री रहने के लायक है, उसको मंत्रिमंडल में रहने का कोई हक नहीं, ना वो ऐसे किसी भी पद पे रहने का हकदार है जहां वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों पे दबाव बना सके। हरियाणा ओलंपिक संघ का आपने उसको अध्यक्ष बनाया हुआ, आज भी खिलाड़ियों पे दबाव बना सकते हैं। रोज खबरें आती हैं, कभी वो उन महिला कोच को धमकी देते हैं, कभी उन महिला कोच को पैसा ऑफर किया जाता है, कभी उन महिला कोच को केस वापस लेने के लिए कहते हैं, कभी उनका वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बावजूद सब कुछ दिख रहा है खुली आंखों से, आप फिर भी आंख बंद करके और एक तरीके से चाहते हैं कि दुनिया में सब कुछ सुकून से चल रहा है। ऐसा तो नहीं चलेगा। हरियाणा की बेटियों का अगर अपमान करेंगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो मंत्री भी बना रहे, वो हरियाणा ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी बना रहे। ढांडा जी, आपने परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। क्या कारण है कि आप सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं? और सरकार का कहना है कि जो हमने ये पोर्टल बनाए हैं इससे जनता को सुविधा हो, इसी को लेकर बनाए गए हैं। तो मुझे तो वो सुविधा नजर नहीं आ रही आज के दिन में। आप चले जाइए एडीसी ऑफिस या डीसी ऑफिस, अगर वहाँ हजारों लोग लाइन में न लगे हों फॉर्म लेके, तो आप बता दीजिएगा मुझे। सारे लोग परेशान हैं, मतलब 10-12 लाख लोग सड़क पे अपने करेक्शंस कराने के लिए भटक रहे हैं। 14 लाख त्रुटियां उसके अंदर।
आपको क्या जबरदस्ती, क्या उसको इम्प्लीमेंट करने की जल्दी पड़ी आपको? इसी तरीके से इन्होंने नोटबंदी की जल्दबाजी में, इसी तरीके से जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जल्दबाजी में। लाखों करोड़ों लोगों के व्यवसाय उजड़ जाते हैं, लाखों करोड़ लोगों का राशन बंद हो जाएगा, लाखों हजारों लोगों का। आप उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। आप त्रुटियां दूर कीजिए, उसके बाद लागू कीजिए कोई भी योजना। अभी तो ऐसा नजर आता है कि जैसे पहले प्रॉपर्टी आईडी में इन्होंने किया कि गलत आईडी बना दो, लोग ठीक कराने जाएंगे, आप उससे पैसे ले लो, तो ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा बना दिया। अब इन्होंने पीपीपी का एक नया प्रोग्राम ले आए हैं, इसमें अपनी मर्जी से घर बैठे 2 महीने की बच्ची 2 लाख कमा रही है, 3 महीने का बच्चा कोई है 5 लाख आय दिखा दी उसकी, इस तरीके से अपनी मर्जी से आय दिखा दी। उसको योजनाओं में मैंडेटरी कर दिया पीपीपी को, जिसकी वजह से लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए, लोगों की पेंशन कट गई, लोगों की बहुत सारी सुविधाएं कट गई। अब उनके गले पे आपने पैर रख दिया गरीब लोगों के कि आप इसको तुरंत ठीक कराइए वरना आपकी योजना बंद हो रही है। तो तुरंत ठीक कराने के लिए व्यक्ति क्या करेगा? वो दफ्तरों में लाइन में लगा हुआ है और आपके डेप्यूट किए हुए वहां पे मैं तो ये आरोप लगाता हूं बीजेपी सरकार पे कि इनके वहां पे छोड़े हुए दलाल उनसे 800 रुपए से 3500 रुपए तक ले रहे हैं। लोगों की शिकायतें आ रही है, हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं कि जी क्या करें। हमने कहा कि हम आपकी आवाज उठाएंगे, वो कहते हैं क्या करें, गले पे पैर रखा हुआ है। अगर इस अभी ठीक नहीं कराया तो अगले महीने पेंशन नहीं आएगी, अगर अभी ठीक नहीं कराया अगले महीने राशन नहीं मिलेगा। ये आपने दबाव इसीलिए तो बनाया कि आप रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, वरना आप इनको योजनाओं में लागू करना बंद कीजिए, इनमें त्रुटियां ठीक कराइए और उसके बाद इंप्लीमेंट कीजिए। थैंक यू। ये थे मेरे साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा। इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से मांग की है कि राज्य मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त किया जाए। वहीं इन्होंने परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।